वित्त मंत्री ने संसद का अंतरिम बजट किया पेश। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। अगले 5 साल में सरकार बनाएगी 2 करोड़ घर। देश में जल्द शुरू किए जाएंगे 3 रेल कॉरिडोर। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। पिछले साल की तरह इस बार भी इस बजट को पेपरलेस किया गया है। संसद में पेश किए जाने के बाद बजट 2024 के पीडीएफ केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए अंतरिम बजट 2024 जारी किया गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावना घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के मौके बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार सर्वसमावेशी विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम आसानी से पूरा कर लेंगे। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता 28% बढ़ी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हो गया है। वहीं 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है और अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सीतारमण ने आगे कहा कि हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करते हैं। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है। Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees
for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिला है। वहीं 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त करने का भी काम कर रही है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रही है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के भविष्य के निर्माण का ये बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत